ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल सच्चा पर दिल में साहिब साहेब राजी, राजी, परमात्मा परमात्मा दिल दिल तक तक नशीन, सदा निर्भय सदैव और निर्भयता हिम्मतवान। र हिम्मतवान को वर्तमान समय वर्तमान चारों समय ओर भय चारै व दुख का वातावरण। चारैतिर ऐसे भय र दुःखको वातावरण वातावरण में छ। सदा यस्तो निर्भय वातावरणमा सधैँ और हिम्मतवान निर्भय र बनना। हिम्मतवान बन्नको कोई लागि भी दृश्य देखकर कुनै पनि भय दृश्य में देखेर नहीं आना। भयमा नआउनु। यह क्या हो यो रहा है, के भइरहेको छ, मर रहा है, मरिरहेका मर छन्, वह रहा है, भय मरि तुम्हें त्यो खा रहेको छ, रहा है। एकजना मरिरहेको छ, डर तिमीलाई किन आयो त बाबा भन्नुहुन्छ। उस आत्मा को रहम दिल उस की आत्मालाई भावना रहमदिलको से भावनाले सहयोग सहयोग करो। गर, भय में नहीं आना। भयमा होइन। भय सबसे भय सबसे बड़ा बडा भूत है। भूत हो। सिर्फ मरने का ही भय सिर्फ नहीं, मर्नेको मात्रै भय नै कई हुँदैन, बातों का भय होता है। कति कुराहरूको अपनी देखुको भय कमजोरियों हुन्छ, के कारण भी आफ्नो डर कमजोरीको लगता कारण है। पनि डर हुन्छ। उन सब में निर्भय ती बनना सबैमा ही निर्भय सहज साधन है। भन्ने सहज साधन हो। साफ दिल सच्चे साफ दिल, दिल सच्ची तो दिल, भय कभी नहीं तो आना भय है। कहिले पनि आउने छैन, क्योंकि किनभने साहिब राजी साहेब तो और राजी भी तो सब और राजी। पनि सबै राजी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शान्ति। व्यक्ति परिवारमा आप हजुरहरूलाई सबका स्वागत स्वागत छ। है। आज दिन 22 सच्चा पर दिलमा साहेब साहिब राजी, परमात्मा परमात्मा दिल तक नशीन। दिल तक नसी। आज का टॉपिक है आजको टपिक सदा छ सधैँ निर्भय और निर्भय र हिम्मतवान। हिम्मतवान बन्नु। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शान्ति। आज तो बहुत बड़ा प्रश्न आज त धेरै ठुलो प्रश्न सबके सामने है। हाम्रो अगाडि छ। कितना कितना भय कति कति डर से न्यारे हैं, डरबाट मिनेर छौँ। और अगर भय नहीं है तो हिम्मत यी भी नहीं। भय छैन भने हिम्मत पनि हुँदैन। किसी भी बात का भय होता है तो फिर हिम्मत नहीं होती है। कुनै पनि चिजको डर छ भने हिम्मत हुँदैन। एक मिनट के लिए हम सब अपने जीवन में देखते हैं तो बाबा ये कहते हैं कि आजकल बाबाले वर्तमान भन्नुहुन्छ कि आजभोलि वर्तमान समयमा चारैतिर बहुत ही दुख का धेरै वातावरण दुःखको है। वातावरण छ। और ऐसे वातावरण में सदा निर्भय और हिम्मतवान बनो। कोई भी दृश्य को देखकर बाबा कुनै कहते पनि हैं दृश्यलाई भय देखेर में आना। भयमा नआउनु। ये क्या हो रहा यो के है, भइरहेको छ, मर रहा है, मर मरिरहेको तो छ, वह रहा है, मर्न त रहिरहेको छ। फेरि अब इसमें चाहिए आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में न केवल आप निर्भय हैं, पर उस समय वो आत्मा जो शरीर छोड़ रही है, जो आत्मा जो निर्भय छन्, अन्य आत्मा है, जो उनको क्या आत्माले शरीर चाहिए? छोडिरहेको छ भने उसलाई के चाहियो र? जो आसपास है उनको जो हिम्मत आसपासमा छन् चाहिए, उनीहरूलाई हिम्मत और चाहियो। जो आत्मा जा रही है उसको जो हमारी आत्मा गइरहेको छ शुभकामनाएं चाहिए। उसँग हाम्रो शुभभावना अथवा क्योंकि देखो प्रजापिता समय ब्रह्मा हमारी निर्गत आत्माओं का हिसाब बनेंगे। इतना फिक्स है, तो जब आत्मा जा रही है तो हम उसको बाबा की याद में उसका सफर अच्छा रहे, चाहे उसको जन्म लेना है, चाहे जो कुछ उसको भी यात्रा भगवान राम्रो की रहोस्, मर्जी उसले है, भविष्यमा जन्म लिनु छ, जे पनि उसमें उसको हमारी शुभकामनाएं बहुत जरूरी है। भविष्यमा हुनेवाला छ, एक उसमा और हाम्रो बात शुभकामना जरुरी छ। कि हामीले किसी को आफ्नो एउटा कुछ बानी भी हो रहा पार्नुपर्छ, है, कसैलाई जेसुकै किन नहोस्। तर अभी देखो आजकल थोड़ा प्यारेन्ट्स समय पहले
र आजभोलि पहिला अथवा अभी फिर धेरै से समय हो पहिला रहा है। कोरोनाको असर बढिरहेको छ। तो पहले जब देखते थे तो जब हम हामीले कहते थे देख्दथ्यौँ कितने कि एक अच्छे देखने में लोग हैं। आत्मा का शरीर छोड़ना तो और है, पर आत्मा जब शरीर में होते हुए उसको दर्द होती है, सांस नहीं ले पाते हैं। और आजकल समाचार भी बहुत सुन रहे हैं कि फिर से कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो कई बार वो दृश्य सामने आ जाते हैं जब देखते हैं कि कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, पर उनकी जो तकलीफ है उस टाइम, उसमें भी अगर हमको दुख होता है या बेचैनी होती है तो त्यसबाट जब हामीलाई दुःख र बेचैनी हुन्छ त्यसबाट हामीलाई फाइदा कसरी हुन्छ त? तर त्यो समयमा पनि हामी यति कसरी भनेर बाबालाई याद गर्दछौँ कि बाबा की याद की उनको मदद मिले। वातावरण हमको उस समय पर शांति का, प्रेम का, निर्भयता का बनाना है। तो बाबा ये नहीं सिर्फ चाहते कि बाबाले यो मात्रै चाहनुहुन्न कि परंतु हामीमा पनि सुनना बिहान भी है। नलागोस्, तर हामी सुनिपरौँ। दादी जानकी ने कहा जब आग लगती है तो फायर इंजन को बुलाते हैं, तो वो पूछने लग जाए, डर जाए या क्यों लगी, किसने लगाई, नहीं वो अपना काम शुरू कर देते हैं कि आग को बुझाना है। तो आग को अगर बुझाना है तो डर की तो बात नहीं ना। तो किसी भी तरह की आग हो, ईर्ष्या की, द्वेष की, वैर की, दुश्मनी की, आजकल तो देखो ना एक दो को डराते ही रहते हैं बॉम्ब से। तो इसलिए एक अंदर में बहुत ऐसी स्थिर अवस्था बनाए कि मुझे उस टाइम क्या करना है। यस्तो स्थिर अवस्था बनाउने कि बात नहीं है त्यो टाइम मैले के उस गर्ने? समय क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। अगर देह को देखेंगे ना, कई बार हम बाबा को भोग लगाते हैं किसी भी आत्मा के शरीर छोड़ने पर, तो वो जिसने देखा है, जिसका संबंधी है, ऐसा हुआ था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो बाबा हमेशा कहता है कि ये तो आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग देख रहे हो ना कि ये हुआ। लेकिन आत्मा जो है उस समय उसको क्या चाहिए और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें तो नहीं पता है, लेकिन चाहिए क्या उसको कि बहुत पावरफुल वाइब्रेशन हो। तो वो हमारी शुभ भावना से होंगी। मुझे कई त्यो दृश्य हाम्रो याद शुभभावनाबाट हुन्छ। मलाई कति दृश्यहरू याद आइरहेको छ। बाबा भी कहते यस्तो थे बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, जब शुरू में जब सुरुमा आए थे तो कराचीमा थियौँ, ऑपरेशन हुआ सुरु भनेको तो बहुत हालात खराब होती थी। हालत एकदमै खराब हुन्थ्यो र बाबाले इतना भन्नुहुन्थ्यो, निर्भय तो रहना ही है, यति निर्भय बस्नै हुँदैन। इतना ही त्यो आपको यदि भक्ति करनी है, मनसा सेवा। तो सिर्फ हम अपनी नहीं सोच रहे कि हम निर्भय रहें, परंतु हम ये भी सोचते हैं कि औरों को भी रहम दिल बनकर हम मदद करें। बाबा कह रहे हैं कि बाबाले भय जो भन्नुहुन्छ है कि भय सबसे बड़ा भूत है। सबभन्दा ठुलो भूत हो। बहुत ही अंदर डर रहता है जैसे। तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी के कारण भी भय हो सकता है तो कमजोरी ना। तो अशरीरी स्थिति चाहिए ना इसमें। पर हरेक को आत्मा रूप में देखेंगे। ये तो आत्मा भी, ये आत्मा तो अंदर में हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरी तो अब मुक्ति हो रही है। हरेक के अंदर में अलग अलग स्थिति होती है ना, और उस स्थिति अनुसार ही फिर अनुभव भी होता त्यो है। स्मृति अनुसार अनुभव पनि हुन्छ। बाबा कहते हैं बाबाले भन्नुहुन्छ उन सब कि में निर्भय त्यो बनना, सबैमा निर्भय बन्ने सहज दिल सहयोग पनि हो, वो भी साफ दिल दिल सफा होस् और सच्ची दिल। र सच्चा दिल। क्योंकि अंदर में अगर कोई किनभने भित्रबाट कुनै
porque eu tenho é तो हम कोई भी ड्रामा का जो सीन है उसको सीन करके नहीं देख पाते हैं। कई ऐसे सीन आते हैं, चलो आप सिनेमा में कई तरह के सीन होते हैं, यहाँ तो रियल होते हैं ना ड्रामा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तो भय कभी नहीं आएगा। तो अभी कल हमको क्या एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर सच्ची दिल है, साफ दिल है, तो भय कभी नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि अगर साहब राजी है तो सभी राजी हैं। तो क्या याद रहे, बाबा और सेवा। और हो सकता है देखो, अगर हमारे सामने किसी को कोई भोगना आती है तो हमारा हिसाब किताब है ना, तो मेरा हिसाब किताब मुझे कैसे युक्त करना है, बाबा की याद में ना। तो हर तरह से बाबा की तरफ ध्यान जाए, बाबा की याद हो, तो मेरा भी अपना संस्कार भी मिट रहा है, हिसाब किताब भी चुक्त हो रहा है, निर्भयता भी आ रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कारण से किसी का छोटा मोटा भी कार का एक्सीडेंट होता है, लोग कभी लाइफ में कार नहीं चलाते फिर। और हम कहते नहीं, हिम्मत तो रखनी चाहिए ना, परंतु वो भय इतना बैठ जाता है अंदर में। कभी किसी को बिजली की करंट लगी, कभी हाथ जल जाता है आग में, या कुछ भी होता है, तो फिर हिम्मत तो रखेंगे ना कि फिर उसके बाद खाना ही नहीं बनाएंगे। एक हमारे पास बहन यहाँ से जाती थी पीसफुली, हमेशा भोजन बनाती, बहुत बड़े बड़े पॉट थे। तो हमने देखा उसकी बाहों पर बहुत सारे दाग थे जलने के। तो एक दिन मैंने कहा ये सब क्या है, तो कहती है वो इतनी कड़छी जो होती है ना, वो इतनी गर्म होती है और बहुत खाना होता है, पर वो बनाते ही रहती थी। फिर एक दिन मैंने उसको कहा कि कुछ हैंड ग्लव डालो, कुछ डालो, जैसे नहीं जले। तो कहती है फिर वो घूमेगा नहीं चम्मच। हमने कहा मदद लो किसी की। तो कई जो है ना वो हिम्मत करके अपना भाग्य बनाते रहते हैं, और कोई जो है वो हिम्मत नहीं होती है, वो ये कहेंगे कि ये तो हमसे होता नहीं है, वो ऐसे करके जो है वो छोड़ देते हैं। पर बाबा आज जरूर समय ऐसा आना है, तो अंदर में डर भी नहीं रखो, अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं। अपने लिए भी भय हो जाता है कई तो भय से कमरे से नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते। हमको सब कुछ करना है, पर ध्यान जरूर दें। ये हम नहीं कह रहे कि ध्यान नहीं दो, पर एक ध्यान दो, बहुत जरूरी है। अपने तन का ध्यान रखो। हम तो आज आश्चर्य कर रहे थे, देखो डॉक्टर होते हैं तो पेशेंट को देखते हैं। आज मेरी डॉक्टर थी, उसको बहुत ही गला खराब है, वो तो उसने कहा सामने नहीं आएंगे, उसने जूम में, तो जूम में जब कर रही थी तो मैंने उसको बताया कि हल्दी, अदरक, नमक, नींबू ऐसे करके ये सब आपको पीना चाहिए। आपको चाहिए तो हम भेजें? नहीं, मैं मंगा लूंगी, वो अकेली रहती है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि देखो, हमें भी सबको सहयोग तो देना ही है। और फिर उसके बाद सभी के मन में आजकल ये तो आता ही है भाई, कि अपने तन को ठीक रखने के लिए जो भी करना जरूरी हो। कोई ब्रीदिंग करते हैं, कोई जिसको जैसे भी तन को स्वस्थ रखना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी तो आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। पर फिर भी बाबा जो कह रहे हैं, हिम्मतवान बनो, तभी जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। सदा निर्भय और हिम्मतवान। वर्तमान समय समय 4 और भाई
वा दुःख का दुःखको वातावरण है। छ। ऐसे यस्तो वातावरण वातावरणमा में सधैँ निर्भय र और हिम्मतवान बन। कोई भी दृश्य देखकर कुनै पनि भयभीत दृश्य न देखेर हो। भयमा ये नआउनु। क्या हो रहा यो है, के भइरहेको मर छ, रहा है, मरिरहेको छ। मर वह रहा है, जो भय आपको मरि आ त्यो रहा है। रहिरहेको छ, उस तर डर आत्मा तपाईँलाई को आइरहेको छ। दिल की त्यो भावना आत्मालाई से र हम सहयोग दिलको दो। भावनाले सहयोग देऊ। भय में नहीं आओ। भयमा नआउने। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत भय है। बडाभन्दा बडा सिर्फ भूत हो। मरने का ही भय नहीं सिर्फ है, मर्ने मात्रै भूल होइन, कई तर बातों का भय होता है। अपनी कमजोरी चिकित्सकहरूको के कारण भी भय होता है। आफ्नो कमजोरीको कारणले पनि भय उन हुन्छन्। सब में निर्भय ती बनने सबैमा का निर्भय सबसे बन्ने साधन साधन हो साफ दिल साफ सच्ची दिल, दिल। सच्चा दिल। तो भय कभी नहीं आएगा, क्योंकि साहब राजी तो और भी सब राजी। ओम शांति। ओम शान्ति।